प्राचीन भारत के ठग की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक दूरस्थ राज्य में कालिदास नाम का एक चतुर ठग रहता था। कालिदास अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वह भेष बदलकर यात्रियों, व्यापारियों और कभी कभी यहाँ तक कि राजाओं को भी ठगता था। उसकी ठगी की कहानियां इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि लोग उसके नाम से ही डरते थे, लेकिन कोई भी उसका असली चेहरा नहीं जानता था, क्योंकि वह हमेशा नए रूप में आता और गायब हो जाता। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से जिसका नाम रामदास था। रामदास बेहद अमीर था और उसे व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में वह कालिदास के गिरोह के निशाने पर आ गया। कालिदास ने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक जाल तैयार किया। उसने अपनी पहचान छुपाकर साधु का रूप धारण किया और रामदास के सामने प्रकट हुआ। रामदास जब जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक साधु जो कि भेष बदलकर बैठे कालिदास को तपस्या करते देखा। साधु का तेजस्वी चेहरा देखकर रामदास प्रभावित हो गया और रुककर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। कालिदास ने रामदास से कहा, तुम्हारी यात्रा सफल होगी, लेकिन आगे एक खतरनाक जंगल है। वहां ठगों का गिरोह घूम रहा है जो तुम्हें लूटने की कोशिश कर सकता है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर जाओगे तो सुरक्षित रहोगे। रामदास साधु की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो गया और उसकी सलाह मानने के लिए तैयार हो गया। कालिदास ने उसे एक वैकल्पिक रास्ता बताया जो घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही रामदास उस जंगल में पहुंचा, कालिदास का गिरोह पहले से ही वहां छिपा बैठा था। ठगों ने जंगल को ऐसा दिखाया मानो वहां कोई रहस्य छिपा हो। अचानक रामदास को कई चौंकाने वाली चीजें दिखने लगी। पेड़ से लटके नकली शब्द, रहस्यमय आवाजें और छिपी हुई आकृतियां। वह डर के मारे थरथराने लगा। तभी ठगों ने रामदास को पकड़ लिया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कालिदास ने सोचा कि अब वह व्यापारी को मार देगा ताकि उसका राज हमेशा के लिए छिपा रहे। तभी एक चमत्कारी मोड़ आया। रामदास ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, हे महात्मा, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक गुप्त खजाना कहाँ छिपा हुआ है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोजा। कालिदास की लालच भरी आंखें चमक उठी। रामदास ने कालिदास को बताया कि कुछ दूर एक पुराना मंदिर है जहां उसके पूर्वजों ने अपार धन छिपाया था। कालिदास ने सोचा कि यह सुनहरा मौका है और उसने रामदास की जान बख्श दी। रामदास ने कहा, मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा है और उसे खोलने का रहस्य मेरे पास है, लेकिन आपको मेरे साथ मंदिर चलना होगा। कालिदास ने रामदास के साथ मंदिर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, वहां एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ। रामदास ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक गुप्त चाबी से दरवाजा खोल दिया और जैसे ही कालिदास अंदर घुसा, रामदास ने दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर असल में एक प्राचीन जाल था जिसे उन ठगों के खिलाफ बनाया गया था जो लोगों को लूटते थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कालिदास और उसके गिरोह ने खुद को फंसा हुआ पाया। वहां से कोई रास्ता बाहर नहीं था। रामदास ने चतुराई से कालिदास को फंसा दिया था और खुद वहां से निकल गया। कालिदास और उसके ठग गिरोह का अंत उस रहस्यमय मंदिर में हुआ और रामदास ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी संपत्ति बचाई, बल्कि कालिदास जैसे बड़े ठग से भी छुटकारा पा लिया। इस घटना के बाद उस इलाके में ठगी की घटनाएं कम हो गईं और कालिदास की कहानियां लोगों के बीच एक चेतावनी की तरह सुनाई जाने लगीं। इस तरह एक व्यापारी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उस ठग के जाल से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उसे उसकी ही चाल में फंसा दिया। सब्सक्राइब जरूर करें और शुक्रिया।